तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वे रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मैं हूं आपके साथ। ऐसे कई तथ्य सामने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के बात करें तो सुनवाई को लेकर आप और समझेंगे मैं पंडित अखिलेश शर्मा जी पूरी कवायद के बीच अपने दर्शकों को अखिलेश जी के पास ये बता दें, उससे पहले मैं पूरे मामले में ज्ञानव्यापी मामले लाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और शबनम जी के पास 3 बजे ये सुनवाई होगी। निचली अदालत में चल रही और अब जो ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर के जो जिस ओर सरकार भी चल रही थी, कहना था कि दक्षिणी कमरे पर कर रही है, लेकिन फिलहाल और को सिर्फ तरीके से चाहेंगे बड़ी खबर आ गई। आलोक जी, एक बात मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि सत्य कभी विचलित नहीं होता और सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। और शायद यही सत्य के बाहर आने से तमाम विपक्षी दलों के नेता में बौखलाहट और हताशा है। अखिलेश यादव जी की टिप्पणी को ये नहीं बताते, ये ओवैसी जी की टिप्पणी को नहीं बताते, महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी को नहीं बताते, तमाम विपक्षी दल तरह तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, उसको ये नहीं बताते। ये लोग बार बार प्रहार एक पक्ष पर कर रहे हैं। और शिवलिंग को लेकर भी जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए कि उस जगह को सुरक्षित ना किया जाए, उसको सील ना किया जाए, इसका आदेश पारित करने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं मानी और उसको सील करने वाले आदेश को पलटा नहीं निचली अदालत के। और हमारे भाई कह रहे हैं कि हम अराजकता फैला रहे हैं। अगर कोर्ट में मामला है जी, तो क्या ओवैसी के बयानों से प्रभावित है क्या? बताइए शबनम जी, इस सवाल का जवाब दीजिए शबनम जी को, जो लगातार आप लोगों से कहा जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिए, आप सवाल उठाया तो सुनेंगे भी कि जिस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की इन्होंने बात करी है, तो मैंने भी उनका एक बयान देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मुद्दे तैयार करती है, अपने हिसाब से वो विरोधी और अपने हिसाब से अपोजिशन तैयार करती है। और रही बात, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, जो भी इनके बी टीम के लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करने बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बैठा और न मैं यहाँ आज अपने यहाँ हिंदू मुसलमान करने आया हूँ। मैं सर्व धर्म का सम्मान करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शबनम जी, मैं आप सत्ता में हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान, भारत की देश की जनता और कोर्ट का इसमें जो बीच में अहम योगदान है हमारे न्यायपालिका का, ये इनके बीच का एक मामला है। यह मंदिर के रखवाले, मस्जिद के रखवाले और कोर्ट के बीच का यह मामला है। दोनों लोग अपनी आस्था को लेकर के कोर्ट में चले गए हैं। इसमें आपका क्या रोल है? क्या ये आपके एजेंडे में आता है? अगर हम कोई बात जब ये कहते हैं कि इसकी आड़ में आप क्या क्या छुपाना चाह रहे हैं, तो आपको मिर्ची लग जाती है, आप तुरंत शुरू हो जाते हैं कि एक पक्ष पर प्रहार हो रहा है। आपके नेता ये कहते हैं हम किसी की बात को, यह बात कोर्ट में चली गई है, इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप बेवजह ढोल पीट रहे हैं। भाई आपसे क्या मतलब? अब जो कोर्ट फैसला करेगा, हम सरकार पर सवाल उठते हैं। मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि सरकार पर सवाल जब उठेगा जब सरकार के मंत्री और सरकार के नेता इस तरह का बयानबाजी करेंगे। भाई इससे आपसे क्या लेना देना? नहीं, अच्छा, आप सरकार के मंत्री और जितने विपक्ष समूचा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, आप लोग उनके विवादों को लेकर के, बयानों को लेकर के आप टिप्पणी नहीं करते हैं। जो भी बयानबाजी कर रहा है उसका हमारे पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो इन्हीं की बी विंग्स है, यही कहलाते हैं, यही सिक्योरिटी देते हैं, इन्हीं का ही काम है। मेरा किसी के बयान से मतलब नहीं है। मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूं, मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश जी के बयान का जिम्मेदार हूं और मैं किसी का बयान का जिम्मेदार नहीं। कौन क्या बयान दे रहा है? हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ की आबादी है, कौन कहां से क्या कह देता है इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और किसी एक के कह देने से पूरे मुसलमान के लिए आप नहीं कह सकते और निरादर करने का मामला नहीं है। मगर जिस आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, अगर यहां पर बैठ करके आप आलोक जी कोई बयान देंगे तो वो बयान कोर्ट किया जाएगा। अगर सड़क पर चलता हुआ एक आम नागरिक जब ये सुनेगा, इस तरह की बातों को वो जानेगा, तो अभी तो ये कोर्ट में गया है। आलोक जी, ये फैसला कोर्ट में गया है। शबनम जी के हिसाब से ये कल हल नहीं हो जाएगा, इसमें बरसों लग सकते हैं, इसमें सालों लग सकते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए, इसके लिए धैर्य चाहिए, और जो कि धैर्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर कतई नहीं है। और जिस तरह से आलोक जी ये भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, क्या इन्हीं आधार पर विश्व गुरु बनेगा? क्या ये धार्मिक मुद्दे में पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है? अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो क्या पूरी दुनिया आपसे यही सीख लेगी कि आप हिंदू मुसलमान? चलिए
बड़ी बात यह है कि दुनिया में क्या संदेशा जा रहा है, देश में क्या संदेशा जा रहा है इन मामलों को लेकर के। ठीक है जी जी, लेकिन अदालत पर तो सबको भरोसा है ना, इस बात को भी आपको कोट करके कहना चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं पंडित हिंदू मुस्लिम करते होते, मैं पंडित अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं जरा इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। जी ठीक है जी, सब कहते सब यही है कि देश संविधान से चलता है, कानून को मानते हैं, लेकिन ये भी विडंबना है कि फैसला आने से पहले ऊपरी अदालतों का रुख कर लेते हैं। फिलहाल हमारा सवाल है पंडित अखिलेश जी से। पंडित अखिलेश जी, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, फिलहाल जिस तरीके से खुलासे हुए उसमें डमरू भी है, स्वास्थ्य है, इन सब तथ्यों को, इन सब साक्ष्यों को आप किस तरीके से कड़ियों में जोड़ते हुए देखते हैं, जरा हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा अखिलेश जी। आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज सबूत मिल रहे हैं, डमरू का मिलना, स्वास्तिक का मिलना और शिवलिंग का मिलना, जिसे ये लोग सब शिवलिंग नहीं मान रहे हैं, इन सब चीजों का मिलना बिल्कुल ये परिचायक है कि ये यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके उसको पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया है, ऐसा भी बताया गया है, और मस्जिद बनाई गई थी। और इतने सबूत मिलने के बाद भी निश्चित रूप से ये दूसरा पक्ष भयभीत है और उनको ऐसा लग रहा है कि जो है अब जो दंगे कराते थे और इस समय हिंदू मुस्लिम छोड़ करके इस तरह की बातें करते थे, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मामला है कि हमारे आस्था के प्रति मंदिर पर कब्जा हुआ, उसको तोड़ मरोड़ करके इस तरह डाला गया है। और उस पर के अगर जो है पूरा देश जान रहा है, आम हिंदू जान रहा है कि आप मक्कारी कर रहे हैं, आप न्यायालय के यहाँ लेकर एक समुदाय को टारगेट बना रहे हैं। भयभीत कोई नहीं है। जिस तरीके से वहां डमरू निकल रहे हैं, जिस तरीके से वहां स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जिस तरीके से वहां तहखाना मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एकदम बेवकूफ बादशाह था, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद तो तामीर कर ली, लेकिन सारे सबूत मंदिर होने में छोड़ दिए इसलिए कि आपकी सरकार आएगी और आप आपको ऐसा लगता है कि औरंगजेब बेवकूफ नहीं था? आप औरंगजेब का कारण बेवकूफ नहीं था, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? 1.25 करोड़ जनता थूक रही है आप पर, थूक रही है 1.25 अरब जनता। शबनम जी, सवाल तमाम सारे उठ गए हैं। मुझे लगता है कई मुद्दों को भटकाने को लेकर के ये सीधा सीधा आरोप, मैं जरा चाहूंगा जरा सा आपकी मैं टिप्पणी ले लूं जल्दी से। देखिए, विपक्ष तो भटका हुआ है और मुद्दे पे कभी भी रहने की विपक्ष का नाम बताइए, विपक्ष कहाँ है? क्योंकि इनके लिए देश का मुद्दा नहीं है, इनके लिए देश के टुकड़े टुकड़े करना मुद्दा है। इनके लिए विपक्ष में इस सवाल का जवाब देना है। चलिए, विपक्ष का जवाब देने के लिए काफी है। मैं बोलूंगा, मैं शबनम जी के बाद निशम जी के पास आऊंगा। जी, धार्मिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कोर्ट कर रहा, कोर्ट के द्वारा होना मतलब कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना। जो तथ्यों को और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, ये कोई भाजपा नहीं इकट्ठा कर रही है, ये सर्वे टीम ने इकट्ठा किया, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इकट्ठा किया। उस पर भी अगर आप सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी टिप्पणी कर रहे हैं कि एक पत्थर रख दिया जाए, लगा दिया जाए तो ये पूजा करने लगते हैं, तो क्या ये धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात नहीं कर रहे? और मैं तरीके से बोल रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोज जोशी नहीं है। मैं योगी जी से माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा कि वातावरण को सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, वरना आने वाले वक्तों में कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोज जोशी को लोग भूल रहे हैं। समझ लीजिए। चलिए, फिलहाल वो लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे, जो आने वाले समय में दूसरों को चेतावनी दे रहे हैं। फिलहाल मेरे सवाल की दूरदर्शिता समझे वो लोग। मैं मीसम जैदी आपके पास आ रहा हूं। घूम फिर के सवाल विपक्ष को लेकर के आ रहा, तो आप लोगों ने इसमें कौन से आदर्श ऐसे प्रस्तुत कर दीजिए, कौन सी ऐसी पहल कर दी, जरा आज यहीं से पहले कर दीजिए सहिष्णुता की मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं। देखिए, ऐसा है कि जो मैं शबनम जी को सुन रहा हूँ, ये एक महिला हैं, तो मैं इनका सम्मान करते हुए ज़्यादा कुछ इनकी बात पर टीका टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये आदर्शों के खिलाफ है। रही बात, ये बार बार विपक्ष की बात कर रही हैं, क्योंकि ये विपक्ष का नाम ले ले करके ही ये अपनी सरकार बना करके आई हैं, और अब ये बाबर, हुमायूं, औरंगजेब करके ये चाहती हैं 500 साल, 1000 साल यहाँ पर राज करना। मैं पूछना चाहता हूँ शबनम जी से, स्वच्छ मन से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शबनम जी मेरी बात का जवाब दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपकी पार्टी के एजेंडे में ज्ञानव्यापी मस्जिद था? क्या आपका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके एजेंडे में था? अगर था
तो ये बताइए कि जितने ही आप न्याय से और जितने ही स्वच्छ मन से आप इसका साथ कर रही हैं, तो आपके एजेंडे में तो उसी तरह से गरीबी, महंगाई, भुखमरी, शिक्षा, रोजगार, न्यायपालिका, उसके बारे में भी तो कुछ बताइए। या सिर्फ ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद नहीं, विपक्ष तो बहुत खराब है, विपक्ष तो आप चाहते ही नहीं। दरअसल आप लोकतंत्र में विपक्ष चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं राजतंत्र, आप चाहते हैं हमेशा राज करना। अंग्रेज मर गए, अपनी औलादे छोड़ गए, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। बाबर मर गए, औरंगजेब मर गए, हुमायूं मर गए। मैं पूछ रहा हूं, क्या ये उनकी वजह से आज महंगाई की भी मार जो हम लोगों पर, आम जनता पे पड़ रही है? देखिए, हम यहाँ पर बात करने आए हैं प्रदेश की जनता के लिए, हम बात करने आए देश की और भी जनता मेहमानों के से लिए। वर्जन लेना जल्दी से। शबनम जी, आलोक जी, ये जवाब पूछ रहे हैं, मुगलों और अंग्रेजों के नाम पे सड़कों का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी बदलती है तो पीड़ा इन लोगों को होती है। ये आरोप लगाते हैं, उनकी चापलूसी तो ये कर रहे हैं। शबनम जी, नाम बदलने में पीड़ा नहीं होती है, देश के ऊपर जो प्रदेश के ऊपर भार आता है, जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसके ऊपर पीड़ा होती है हमको कि देश में कम से कम भूखे को रोटी पहुंचा दीजिए, हर गरीब का चूल्हा जला दीजिए, हर बेटी को पढ़ा दीजिए, हर बेटी की शादी करा दीजिए, उसके बाद जो मन चाहे आप कर दीजिए। आप तो वहां पर अभी पहुंचे ही नहीं है। आपने तो देश की यह हालत कर रखी है कि आप तो देख रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे, आपने उज्ज्वला योजना की वादा किया था, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, और जहां जहां आपने राशन बांटा था, आपको डुगडुगी पीटने की जरूरत पड़ गई सरकार बनने के बाद में। आज आप डुगडुगी दिलीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मुद्दा जैसे उठा था, पहले ही से आभास हो गया था कि राजनीतिक मुद्दा बनेगा, तो राजनीति भी शुरू हो गई पूरी तरीके से, ये साफ तौर पर। लेकिन राजनीतिक दल जो अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, मैं ओवैसी के बयान को लेकर के बात करूं, लगातार वो किस तरीके से सार्वजनिक मंचों से, पब्लिक फोरम में इस सवाल पर, कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के सवाल उठाते हैं। आप सवाल उठाइए, ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी है। अगर आपको अपनी निचली अदालत पे भरोसा नहीं है तो हमें संविधान ने भी अधिकार दिया है, ऊपरी अदालतें हैं उसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओवैसी जैसे लोग किस तरीके से कोर्ट करते हैं, और इस पूरी कवायद के बीच अगर मैं बात करूं तो जो बयानबाजी इस वक्त चल रही है, जो जहरीले बोल जो निकल रहे, ये कहीं ना कहीं ऐसी सियासत को और पनपने दे रहे हैं। आलोक जी, अगर आप कानून की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है, मेरा मानना नहीं, ये कानून कहता है कि इस मामले में ना तो सरकार कोर्ट में गई है, ना विपक्ष कोर्ट में गया है, ना हिंदू स्कॉलर गया है, ना मुस्लिम स्कॉलर गया है। दो पक्ष गए हैं और दो पक्ष न्यायालय में अपनी बात को कह रहे हैं। न्यायालय ने उनकी बात पर एक कमीशन जारी किया, कमीशन ने अपना काम करके रिपोर्ट सबमिट किया। वो रिपोर्ट एक एविडेंस के रूप में एग्जामिन किया जाएगा। उस एग्जामिनेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी अदालत का आदेश होगा, वो दोनों पक्षों में से दे दिया जाएगा। उससे जो प्रताड़ित होगा वो अगली कार्रवाई के लिए अगली कोर्ट में चला जाएगा। तो जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस में ना तो सरकार का इंटरफेरेंस है, ना विपक्ष का है। तो ना तो सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, यहां भी जो भी बयान आ रहा है वो सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता से आ रहा है। और शबनम जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, सरकार की प्रवक्ता नहीं है। संगीत सोम ने जो स्टेटमेंट दिया वो सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है। और नेता में या पार्टी में और सरकार में जमीन आसमान का फर्क होता है, कोई सिमिलरिटी नहीं होती। हम आम भाषा में उसको मिला देते हैं। अभी मुस्लिम स्कॉलर ने शायद मेरे से सवाल पूछा था, नाम ये गलत ले गए थे कि ये क्या सवाल था सर, आप दोहरा दीजिए कि ये अदालत ने ऐसा क्यों किया और ऐसा हुआ तो ये क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं, मैं सवाल आपका पूरा नहीं याद कर पा रहा हूं, लेकिन मैं जवाब दे देता हूं कि जो नेचर ऑफ पिटीशंस होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, और अलग अलग पिटीशन, अलग अलग नेचर के लिए अलग अलग पिटीशंस फाइल होती हैं। कुछ पिटीशंस हो सकता है लोअर कोर्ट में पेंडिंग रह जाएं, और उसके कुछ पिटीशंस के अगेंस्ट में लोग हायर कोर्ट चले जाते हैं। तो आपका ये सोचना गलत है कि साहब ये पिटीशन पेंडिंग थी तो हाई कोर्ट ने इस पर आदेश कैसे कर दिया। नेचर ऑफ थी, फैसला मैंने कहा मुकदमा चल रहा था, उसके बाद हाई कोर्ट। अरे महोदय, मेरी बात तो पूरी सुनिए। आज ही जिस मामले में आप बहस करने बैठे हैं, ये पिटीशन का नेचर दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट गया। अभी भी आपने दो बातें कही, एक बात सुन लीजिए, दिलीप भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन आपने एक बात अधूरी कही थी कि दो पक्ष गए, दो पक्ष नहीं गए, एक पक्ष गया केवल, वो हिंदू पक्ष गया अदालत में। मुस्लिम पक्ष तो उसकी सफाई के लिए गया है। लेकिन फिर आप बोलते रहे, आपने दो पक्षों की बात करी तो दो पक्ष अदालत नहीं गए। भैया दोनों नहीं जाते हैं, दोनों नहीं जाते हैं, जब हमारे दोनों जाते ही नहीं है।
और दोनों जाएंगे। सुन लीजिए, दोनों पक्ष एक ही बात फिर सरकार का इकबाल कहाँ गया, ये बता दीजिए मुझे। आप समझना नहीं चाहेंगे, मैं समझाऊंगा नहीं आपको, नहीं, क्योंकि आप मैं बात उसको समझाऊंगा जो समझना चाहेगा। आप सुन लीजिए, पहली बात तो आप मुस्लिम स्कॉलर है ना, समझाइए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप समझाइए, आप अपनी बात समझाइए। अरे पहले मेरी बात का जवाब दिया, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। कहते हैं हम कुछ भी नहीं है। अरे मुस्लिम, पहले स्कॉलर का मतलब बताइए क्या होता है। हम कह रहे हैं आप अपनी बात रखिए। आप स्कॉलर की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, दो पक्षों को अदालत में भेज रहे हैं। आप स्कॉलर की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। स्कॉलर का मतलब होता है ज्ञानी। आप लोग पहले मतलब समझिए अपने बात का, जिस पद को लेके आप बैठे हैं। अरे आप ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारा आप लोगों के पास है। आप ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कानूनी कार्यवाही को अपने हिसाब से देख रहे हैं। मैं नहीं समझाऊंगा आपको, कैसे आप मैं नहीं समझाऊंगा आपको। जब आप एक तरफा बात करेंगे समझाऊंगा ही नहीं आपको, मैं समझाऊंगा इसको जो समझना चाहेगा। आपके ज्ञान से कानून की कार्यवाही नहीं बदलेगी। आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं, आप समझना ही नहीं चाहेंगे, आप लांछन लगा रहे हैं, आप समझना ही नहीं चलिए, चाहते। कौन किस पर आरोप लगा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ अभी इतिहास भी अगर कोई पढ़ ले, MIH और AIH भी पढ़ ले, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर अखिलेश शर्मा जी के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्पष्ट रूप से आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। जी अखिलेश जी, जब देखिए डिबेट कितनी हॉट होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, पक्ष विपक्ष हो रहा है, साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उस पर सवाल। मेरा सवाल एकदम अलग है, सुनिएगा अखिलेश जी सवाल। चाहे हम पूजा करें, चाहे हम इबादत करें, लेकिन मन हमारा साफ होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? आप भी इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन मन में, सुनिएगा सवाल मेरा, लेकिन मन में अगर आपके कट्टरता भरी है तो पूजा कैसे सार्थक होगी और उस पूजा का कैसे फल मिलेगा? अखिलेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अगर मन में कट्टरता भरी है तो हमारी इबादत और पूजा कुछ भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर कट्टरता नहीं है। हिंदू धर्म के लोग आज भी जो है आपको बता दें अल्लाह अकबर बोलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जय एक बार जो है हर हर महादेव या जय श्री राम बोल के दिखा दें, नहीं बोलेंगे। 25 बार कहने को तैयार है, लेकिन आप कट्टर हैं तो मैं स्वागत करता हूं। आप सांप्रदायिक हैं, केवल एक बार, आप कट्टर नहीं हैं। मैं कट्टरता का स्वागत करता हूं, सांप्रदायिकता को कदापि नहीं। आप फिर समझिए अखिलेश जी, हम सांप्रदायिकता का कदापि समर्थन नहीं करते और कट्टर लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। अगर आप कट्टर होंगे तो समाज हित की बात करेंगे, आप कट्टर होंगे तो देश हित की बात करेंगे, आप कट्टर होंगे तो धर्म हित की बात करेंगे, लेकिन आप सांप्रदायिकता फैलानी है। मैं बगल में नमाज पढ़ने वाले का स्वागत करता हूं, लेकिन ये जय श्री राम गलत बात है। आप कट्टर है नहीं, ये कत्ल करने आप सांप्रदायिक हैं और सांप्रदायिकता के ऊपर आपकी सारी राजनीति है। मैं जो है सांप्रदायिकता तो आप पैदा करते हैं, और हर समय आप लोग भारतीय जनता पार्टी घेरते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोर्ट में नहीं गई, अमन कैसी है, शांति कोर्ट में दो पक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में नहीं गई है, और फिर दो पक्ष रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी घेरने का काम करते हैं जी। लेकिन आमिर साहब जी एक सवाल बताइए मुझे, आप लगातार सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, ज्ञान व्यापी लेके चले आए। भाई बेरोजगारी एक मुद्दा है, ठीक है, रोजगार एक अहम मुद्दा है, कानून व्यवस्था, लेकिन आस्था भी एक मुद्दा है, और ये काम अदालतें कर रही हैं, ये भी ये काम अदालतें कर रही हैं। हाँ, फिर और आपने इतनी देर सब बात करें, आप देशभक्ति की बात करिए ना, आप राष्ट्रहित की बात करिए, आप क्यों कट्टरपंथिता की बात कर रहे हैं? सुनिए, योगी जी ने कहा लाउड स्पीकर उतर जाए, उतर गए। योगी जी का घर में नमाज पढ़ी है, कोई आस्था नहीं है, इनका तो सीधा सीधा लोगों का समर्थन करना, गलत लोगों का सपोर्ट करना, हमेशा इन लोगों का ये सिद्धांत रहा है। आप कहां सरकार की बात मानी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डर था। मैं इस सवाल से डर था, मैं इस चीज को कहूंगा, डर था। मैं कह रहा हूं ना दिलीप जी, मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। ये डर की बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जब ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के जब पहली बार जब टीम गई, किस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, वहां पर नारेबाजी हुई, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने कार्रवाई में व्यवधान डाला तो उस पर रोक लगेगी, और ये डर ही था, वो डर ही था दिलीप जी, वो डर ही था जो बिना व्यवधान के साथ कार्रवाई हुई है। दिलीप जी, मैं आपसे चाहूंगा, आप लोग मीडिया का सम्मान करिए, ठीक है, मीडिया एंकर साहब को नहीं बोलने दे रहे हैं आप लोग। मैं दिलीप जी इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा, वो डर ही था जी, ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, आलोक जी एक बार सवाल दोहरा दीजिए। सवाल यही था कि वो डर ही था जिसके चलते पूरी तरीके से सुचारू रूप से कार्रवाई, जिसका विरोध हो रहा था, जिस वीडियोग्राफी को लेकर के अंदर टीम जा रही थी, देखा था किस दिन नमाज पढ़ने के बाद सब लोग बाहर निकले थे, विरोध किया था। मैं आरोप पहले दिलीप जी से, आलोक जी ठीक कहा आपने, ये डर था,
लेकिन ये डर सरकार का नहीं था, ये डर योगी जी का नहीं था, ये डर भाजपा का नहीं था, ये कानून का डर था। और ये कानून का डर होना इस देश के प्रति अपनी आस्था को जताता है। और हर व्यक्ति को, इसको डर कह लीजिए या कानून का सम्मान कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, कानून का डर था और कानून का डर रहना चाहिए और सबको रहना चाहिए। आपकी बात का सम्मान में नारे नहीं लगाए जाते हैं, सम्मान में नारे नहीं लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, संविधान में नारे लगाना मना है, नारे नहीं लगाए जाते, संविधान में नारे लगाना मना है, नारे लगाए गए थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, चलिए वहां पर नारे लगाए गए थे। आलोक जी, मैं दिलीप जी की बात को आगे जोड़ता हुआ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अब डिबेट का रुख कितना बदल गया, सब जो पैनल था वो किस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर अपना दिखाने लगे। जी से बात की जाए तो अच्छा होगा, बिल्कुल दर्शक भी देख रहे हैं, मैं भी चाहता हूं, लड़ने से कोई हल नहीं होगा। आलोक जी, मैं दिलीप जी की बात को आगे जोड़ता हुआ कहूंगा, बिल्कुल डर था, हमें कानून का डर था, बेशक हमें कानून का डर था, मगर उसके साथ साथ हमें एक डर और था, हमें अपनों के खो देने का डर था। हमें हमारे जो हिंदू, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे हृदय से भी अजीज हैं, जो हमारे करीब हैं, हमें उन्हें खो देने का भी डर था। हमें अपने परिवार के लोगों का भी खो देने का डर था, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा हिंदुस्तान के अंदर राइट्स होता है उस वक्त, वो चाहे आप मुजफ्फरनगर कांड देख लीजिए, आप गुजरात कांड देख लीजिए। दिलीप जी, आपकी मैं बातों को, सेंटिमेंट्स को मानता हूं, मगर आप ये देखिए कि जिस वक्त लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो हम कैसे ये मान करके चलेंगे देश के अंदर। मैं एक बात का जवाब, शबनम जी 1 मिनट रुक जाइएगा। मीसम भाई, आपने जो कहा कि आपको डर था अपने को खो देने का, ये डर तब आपका जायज होता जब ये सांप्रदायिक झगड़ा होता, जब किसी पक्ष ने, जैसे जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ था, वहां कानून नहीं था, वहां कानून और कोर्ट बाद में आए थे, वहां जनसमूह ने पहले फैसला कर दिया। अगर था यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, और आप अगर 92 दिलीप जी को बात दिया जाएगा, नहीं मीसम जी, ये हो ही नहीं सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता है कि के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मुसलमान नहीं गया और आज जो हम रुके हैं अपनी मर्जी से, ये हमें हक था कि हम जा सकते थे, मगर हम रुके, इसीलिए रुके कि हमें अपने देश के कानून पर भरोसा नहीं, था, यही है और रहेगा। सहमत और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सांप्रदायिक ताकतों से, अब जैसे कि यहाँ हमारे पंडित अखिलेश जी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये पंडित जी लिखा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको किसी पार्टी का एजेंट या किसी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये बातें अगर समाज में करेंगे तो ये एक ऐसे उच्च स्थान पर है, वो चाहे हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ इस तरह का कोई मौलवी होगा और हमारे यहाँ कोई मौलाना होगा, वो चाहे कोई भी धर्म से हो, आज मुद्दा मौलवी मौलाना पर सवाल उठाने का नहीं है, लेकिन जिस कानून व्यवस्था को लेकर के मीसम जी आपने बात की, हम लोग लुटेरों की, आतंकवादियों की आरती करें, हम लोग सुनो, पंडित मेरा नाम है और मैं आरती भी करना जानता हूँ, फरसा मिटाना जानता हूँ, आक्रांता और आतंकवादियों का मुसलमान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का कहानी है, फरसा उठाना भी गलत बात नहीं है, इसलिए आक्रांताओं का मैं जो है सम्मान नहीं कर सकता हूँ। पंडित का भी धर्म है कि वो सच्ची बात करें, सच्चा विरोध करें। अगर हम बटेंगे तो जाहिर सी बात है देश कभी आगे लुटेरों का सम्मान नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, बात जब हम देश की करते हैं, देश हित की करते हैं, लुटेरे, भूमाफिया और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की जो लोग बात करते हैं ना, बुलडोजर उनके लिए चल रहा है और सरकार माकूल जवाब देने के लिए काफी है। शबनम जी, मैं सवाल पर जरा आपसे चाहूंगा टिप्पणी। आलोक जी, देखिए जिस तरीके की बहस चल रही थी, इसमें हमारे सपा के साथी बहुत ही दर्द दिखा रहे थे हिंदू समुदाय के प्रति, लेकिन जब इनकी सरकार होती है तो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि इसमें सरकार का कोई बयान नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ सरकार का हाथ क्या होता है कि अगर कोई मसला जनता के हित का मुकदमा चल रहा है तो सरकार का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि माहौल को सही आदर्श बनाया जाए और किसी तरीके का दंगा फसाद ना हो। लेकिन अयोध्या मसले में जब सुनवाई चल रही थी तो जिस तरीके से कार सेवकों पे गोली चलाया, माहौल बिगाड़ा और लगातार सपा के समय दंगे होते रहे, उस वक्त ये दर्द अगर ये दिखा के दंगा नहीं होने देते तो मैं इनकी बात मान लेती। पर आज सरकार ने जिस तरीके का माहौल बनाया कि कहीं भी कोई दंगा नहीं होता, ज्ञान व्यापी बहुत ही आदर्श माहौल अगर ज्ञान व्यापी के ऊपर जिस पर आदर्श माहौल में ज्ञान व्यापी का सर्वे होता है और सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाता है। इसमें सरकार का योगदान बहुत महत्व है, क्योंकि सरकार ने कहीं भी दंगा फसाद या सामाजिक
हाथ शबनम जी मेरा बात नहीं का जवाब दीजिए। दिया। अगर और वहां पर ज्ञान नहीं, व्यापी पहले पर की मॉब बात अटैक को करती सुनिए और है इसका या कोई जवाब दीजिए। संगठन या कोई संगठित होकर के उस पर अपराध करता है, तो शबनम जी आप बताइए कि आपकी सरकार उस पर बिल्डोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? शबनम जी जवाब दे, उससे पहले आप बनारस में देख लीजिए जाकर, प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिए, लोकल इंटेलिजेंस LIU भी वहां पर देख लीजिए, चाक चौबंद है, शायद ऐसे कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। चलिए लेकिन पिछले मामलों से बहुत चीजें समझ तो लिया गया। चलिए कुल मिलाकर के एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा। आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रहे विपक्ष की माहौल बिगाड़े सरकार की। चलिए ठीक है, माहौल ना बिगड़े, कोशिश इस बात की होना चाहिए, सीधी सी बात है। आमिर साबरी जी, कुल मिलाकर के एक फाइनल कमेंट में आपसे भी, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, साक्ष्य आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमें आपसी भाईचारे का परिचय देना और पूरा तरीके से जांच में सहयोग करना है, नहीं सीधी सी बात ये होनी चाहिए। जी मैं कोई कमेंट के एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आलोक जी, आप सुनिए, गौर से सुनिएगा कि नफरतें बांटता फिरता है बड़ा ज्ञानी है, नफरतें बांटता फिरता है बड़ा ज्ञानी है, इससे बेहतर था मेरे यार तू जाहिल होता। तो बेहतर बात ये थी कि जाहिल होना बेहतर है कि पढ़ा लिखा होने के बाद नफरतें समाज में फैलाए, मैं इसके कदापि फेवर में नहीं। अरे लगा दो नफरतों पर विराम, कुछ मुझे लगता है इसी तरीके से उम्मीद है मुझे मीसम जैदी जी, एक फाइनल कमेंट आपसा, और यही उम्मीद भी है। देखिए ऐसा है कि सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, मानवता परमो धर्मा, सब मिल करके रहिए, इस देश के अंदर सुख और शांति बनी रहे, मेरी यही अपील है। जी चलिए, बिल्कुल इसी विश्वास के साथ कि जो सारी चीजें हो रही है वो शांतिपूर्ण सौहार्द में हो। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम जी आपका, मीसम जैदी जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी, पंडित अखिलेश शर्मा जी आपका भी, आमिर साबरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कल सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम दरबार में ज्ञान व्यापी केस, वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का फिलहाल आदेश दिया था, अब एक ही जगह पर सबकी निगाहें, लेकिन हम सबकी क्या जिम्मेदारी है कि आपसी भाईचारा बनाए रखना, इस प्राथमिकता में होना चाहिए। नमस्कार।